बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 28 करवाऊंगी CS 402 का। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी के जो लेक्चर मैंने पहले करवाए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समरी में आपने देख लेना है, जो पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था उसकी एग्जाम्पल है। कंसिडर द लैंग्वेज एल विच इज़ इवन डिफाइंड ओवर ए बी, यानी कि दो तरह की स्ट्रिंग्स है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एल पार्टीशन सिग्मा स्टैटिक इनटू द फॉलोइंग 4 केसेस। इवन कंडीशन दे दी है और ये दो स्ट्रिंग भी दे दी। अब ये चार जो हमारे पास आप कह सकते हैं क्लासेस बनेंगी C1 2 3 एंड 4। पहली वाली में क्या होगा, ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। पहली वाली में सारे ए जो हैं वो इवन होंगे लेकिन बी ऑड होंगे। दूसरे सी में क्या होगा, ऑल स्ट्रिंग्स विद ऑड नंबर ऑफ ए ऑड हो जाएगा एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, बी भी ऑड हो जाएगा। इवन ऑड, ऑड ऑड। अब तीसरे में क्या होगा, ऑल स्ट्रिंग्स विद ऑड नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। पहले वाला ऑड हो गया और दूसरे वाला इवन हो गया। अब चौथे में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। अब ये चार स्टेट्स आपने याद रखनी है। अब उसके बाद क्या होगा, सिंस देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय एल, सो एल इज रेगुलर एंड हेंस फॉलोइंग इज एन एफ ए। अब ये आपको कंडीशन दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये एफ ए है या नहीं है। तो जब क्लासेस फाइनाइट हैं तो वो क्या है, लैंग्वेज एल है और रेगुलर भी है, और अगर रेगुलर है तो उसकी वजह से ये फाइनाइट ऑटोमेटा भी है। बिल्ट विद द हेल्प ऑफ C1 2 3 एंड 4 एक्सेप्टिंग एल। अब उसके बाद देखें ये बने हुए हैं स्टेट्स। सबसे पहले देखने इनिशियल स्टेट कौन सी है, 4 वाली, और फाइनल भी इसी को रखा मैंने। यहाँ से बी रीड किया और बी वापस ले आए, तो बी की लूप चल रही है, ठीक है। उसके बाद C1 से देखें ए आ रहा है और ए ही वापस जा रहा है। उसके बाद C3 पर भी इसी तरह हो रहा है, ए की ट्रांजिशन उधर हो रही है और वहाँ से वापस भी आ रही है, तो ये भी लूप चल रही है। ये एक दफ़ा आपने देख लेना है, ज़्यादा बनाने के लिए तो नहीं आएगा, हो सकता है कोई सेटिंग करनी हो। बाकी ये एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है एक दफ़ा। बाकी जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है ना उसी तरह ये नीचे भी होगा। C1 में क्या खास बात है, 2 3 और ये, लेकिन ये 7 तक होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट होंगी। और ये जो साइन होता है ये इनिशियल का साइन होता है, ये इनके माइनस का साइन होता है। उसके बाद इसको ठीक करने के बाद ये वाली जो है फाइनल स्टेट बना दी जाएगी। अब यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है। नोट इट कैन बी नोटेड दैट फ्रॉम द अबव 2 एफएस, जो ऊपर हमने 2 एफएस पढ़े हैं इनके पिछले पेज पे, एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट इफ द लैंग्वेज एल पार्टीशन सिग्मा स्टैटिक इनटू एन डिस्टिंक्ट क्लासेस, एन डिस्टिंक्ट मतलब कोई नंबर हो सकते हैं मुख्तलिफ क्लासेस के। देन एल में पार्टीशन सिग्मा स्टैटिक इनटू फाइनाइट नंबर, ये जो इसकी पार्टीशन होगी फाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट क्लासेस अदर देन एन, एन से ज़्यादा भी हो सकती हैं फाइनाइट क्लासेस। आगे है क्वोशंट ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर, लैंग्वेज इनटू अनदर, ये क्वोशंट वर्ड याद रखना है। दी थ्योरम हैज़ बीन प्रूव टू शो अंडर विच कंडीशन अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि कौन सा थ्योरम है जिसे यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज़ रेगुलर, यानी कि एल, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, एल मल्टीप्लाई बाय एल 2 करें तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। नेक्स्ट है द क्वेश्चन अराइजेज, अब नया क्वेश्चन बन रहा है, वेदर देयर एग्जिस्ट अ थ्योरम शोइंग दैट क्वोशंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, अगर उसका क्वोशंट लें रेगुलर लैंग्वेज का, इज़ रेगुलर। प्रोडक्ट लिया था तो रेगुलर आया, अब क्वोशंट लेंगे तो भी रेगुलर आएगा या नहीं आएगा, अब ये चीज़ हमने देखनी है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज, देयर इज़ एन अप्रोच इन डिफाइनिंग द क्वोशंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। The language Q is said to be quotient of two regular language P and R denoted by, अब यहाँ से देखना है कि क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू आर पी, आर स्लैश पी इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर। अगर ये पी और क्यू, इस पी को इधर लेकर जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है अगर, तो पी क्यू अगर आर के बराबर हों तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये जितनी चीज़ें होती हैं ना, इट इज़ टू बी नोटेड दैट या नोट, ये आपने हर हाल में याद करनी होती है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दैट दिस डेफिनेशन डज नॉट डिटरमाइन अ यूनिक लैंग्वेज, ये जो चीज़ है कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये कोई यूनिक लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करती। P इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू आर एक्सप्रेस्ड बाय ए स्टैटिक, देन पी क्यू इज इक्वल टू आर
Q इज इक्वल टू आर पी। ये जो ऊपर चीज़ें हमने पढ़ी है ना वही नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें ए स्टैरिक इज इक्वल टू ए स्टैरिक स्लैश ए स्टैरिक, दैट्स इट। यहाँ पे P की जगह ए स्टैरिक, Q की जगह ए स्टैरिक, R की जगह ए स्टैरिक, और कुछ खास नहीं किया इन्होंने। बट फॉर Q इज इक्वल टू दिस, P इज इक्वल टू R, Q इस चीज़ के बराबर होगा, P R दोनों बराबर होंगे, एक्सप्रेस्ड बाय ए स्टैरिक। अब ये क्वेश्चन बन सकता है अब तक कि इसको एक्सप्रेस किस चीज़ से किया जाता है। P Q R इज स्टिल ट्रू, ये फिर भी ट्रू होगा अगर इस चीज़ की तरह लिखना शुरू कर दें तो, विच शोज दैट Q इज इक्वल टू, आप इसको नल कह सकते हैं, कैप भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू आर पी एक्सप्रेस्ड बाय ए स्टैरिक स्लैश ए स्टैरिक। सिमिलरली फॉर द सेम P Q R मे बी टेकन एज दिस नल ए 4 टाइम ए, फिर आगे इसी तरह ए की स्लैश चलती जाएगी। Thus there exist infinite many choices for defining the quotient language. क्वेश्चन लैंग्वेज को डिफाइन करने के बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। तो हम इसको क्या बोल, इन दिस केस 1 लेटर अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट था ए, तो उसके भी इतने ज़्यादा वेज बन गए कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सूडो थ्योरम फॉर 3 लैंग्वेज P Q R, अब ये 3 ज़बानें बना दी ऊपर जैसे बताई थी, वाइल P Q इज इक्वल टू R, ऊपर जैसे बताया ने, लैंग्वेज Q मस्ट बी रेगुलर इफ़ बोथ P एंड R आर रेगुलर। अगर P R रेगुलर हैं तो Q को भी रेगुलर होना चाहिए, सिंपल ये बताया मैंने। नोट क्या है, सिंस दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू सो थ्योरम इज़ कॉल्ड सूडो थ्योरम। ये जो थ्योरम हमने पढ़ा है ये प्रूव नहीं हो रहा, ट्रू नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सूडो थ्योरम कहेंगे। दिस प्रूफ क्या है, यानी कि इस चीज़ को प्रूफ करने के खिलाफ कौन सी बात जा रही है। थ्योरम कैन बी डिस्प्रूव्ड बाय कंट्राडिक्शन, फॉर एग्जांपल सपोजिंग दैट Q इज़ रेगुलर। अब ये चीज़ ना आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, कोई खास नहीं है, ठीक है। लेट P इज इक्वल टू ए स्टैरिक एंड Q इसको बोलेंगे ये वाली चीज़ होगी, B स्टैरिक डाल दिया, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ एक दफ़ा देख लेनी है, A मोर देन N और B की वैल्यू है N, यानी कि अगर B के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ना 3, तो यहाँ A के ऊपर 4 लिखा होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है। प्रीफिक्सेस ऑफ लैंग्वेज इन अनदर लैंग्वेज, if two language R and Q are given, then the prefix of Q in R denoted by prefix Q in R, यानी कि शुरू में PREF लिख देंगे तो ये prefix of language बन जाएगा। Is set of strings of letter that when concatenated to the front of some word in Q to produce some word in R, Q के अंदर प्रोडक्ट सम वर्ड इन आर के अंदर, वर्ड इन क्यू टू प्रोड्यूस, जो क्यू के अंदर वर्ड हैं वो किस चीज़ के लिए यूज होंगे, प्रोड्यूस सम वर्ड इन आर, क्यू के वर्ड आर के वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होंगे, तो ये काम होगा। प्रीफिक्स क्यू इन आर इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, सेट ऑफ आर स्ट्रिंग्स पी सच दैट देयर एग्जिस्ट वर्ड क्यू इन आर एंड डब्ल्यू इन आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी आपका फार्मूला बन रहा है। उसके बाद ये एक शॉर्ट सी एग्जांपल है, ये आप लोगों ने देख लेनी है, कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं होगी। क्यू दिया हुआ है डबल ए, उसके बाद ए बी, ट्रिपल ए, बी बी, ये कुछ कंडीशंस दी होंगी आपको। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस स्टेटमेंट, ये वाली जो पहले वाली की स्टेटमेंट, अकर एट द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस सम वर्ड ऑफ आर, ये वाली स्टेटमेंट इसके एंड पे कुछ पाई जाती है, हैंस दीज वर्ड हेल्प इन डिफाइनिंग द लैंग्वेज प्रीफिक्स इन आर, ये चीज़ यहाँ पर पाई जा रही है थोड़ी सी, तो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे प्रीफिक्स क्यू इन आर, यानी कि क्यू की चीज़ें आर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। 10 प्रीफिक्स क्यू इन आर इज इक्वल टू दिस, जो चीज़ मैच नहीं कर रही, मेरे ख्याल में वही छुड़वाई हुई है उन्होंने जी, यहाँ से ये वाली चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर क्या किया, इस चीज़ को आंसर बोल दिया। नोट, लैंग्वेज ऑफ प्रीफिक्सेस में बी कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड एल, while there is also possibility that this language may not contain any string, even not the null string, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई भी जो स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट ना करती हो, यानी कि नल स्ट्रिंग भी ना एग्जिस्ट करती हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।